हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रोग्राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे घर राम हैं। नमस्कार नमस्कार। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सभी झुंझुना होल्डर्स, लिंडेंस को 15 पॉक्सी पेंटेन, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लो वॉइस चेक कर लेता हूं भाई, तुम कहते हो तो चेक कर लेता हूं। आज ये आखिरी लेक्चर है आइसोमेरिज्म का। उसके बाद चाहे तो क्लास करें चाहे तो ना करें, वही लोग क्लास करें जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। भाई छलट लगता है बेटा तुम्हारी आवाज वही रीजन से कम है जो मैंने तुमको बहुत पहले बताया था। अभी 15 मिनट पहले जो तुमने आवाज कम की थी फोन की, जिस भी रीजन से, वापस से तेज कर लो बेटा। लैपटॉप या आईफोन जो भी तुम्हारा है, फोन की, लैपटॉप की, या जिसमें भी क्लास देखते हो, तुमने उसकी आवाज कम की थी आज से, अभी से 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले। उसी रीजन से तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तुम तक। समझ रहे बेटा, मेरे यहाँ से तो आवाज फुल है, क्योंकि मैंने गट्टी डाली खाई है। कह रहा वी विल मिस यू, पागल है क्या? बता दे। सलीम सर रोस्टेड यू, क्या बोला है सलीम बाबा ने? सर, लगता है ये 7 दिन आपने ऐसा क्या किया कि आपके अंदर फुल एनर्जी आई हुई है। सर से पूछना आप। क्या बोला है सलीम सर ने, बता दो। फूकने के लिए क्या बोला? अबे ढंग से लिखो। एक कह रहा चिलम। जलते हैं वो मुझसे, जलते हैं मेरी सक्सेस से। भाई अपना वो रायता फिल, मैंने क्या रायता फैलाया? बताओ, क्या रायता फैलाया मैंने? मैं- आप चिलम फूकते हैं, पागल है क्या? मैं चिल फूकता हूँ, चिलम नहीं। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ। शादी का रायता। आप जलते हो। लगता है सर कल नीट लेके आए थे, मतलब पढ़ा क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है। आओ आओ आओ। सलीम भैया देख लेंगे, याद रखियो। सलीम सर से बोलना कि ये एनर्जी कहाँ से आई अचानक से, छुट्टी पे कहाँ गए थे? तो पूछते ना सर, 7 8 दिन 10 दिन। सलीम सर से पूछना सही, 10 दिन कहाँ गए थे सर छुट्टी पे? आओ।
पोल डांस देख रहे हो, एक बच्चा लिख रहा था, सही कह रहे हो आप, सर ने ठंड में भी जैकेट नहीं पहन रखी, देख रहे हो तुम बेटा। अब आ जाओ रे आ जाओ, थोड़ा सा पोल डांस कर ले। जल्द ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2-3 मुझे नहीं कराऊंगा यार, टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। आज भाई मुझे लगता है आज खत्म कर दूं पोल, कल से पोल ही पोल करना है। इंटीजर टाइमलेस पोल, चैट बंद, स्टार्ट नाउ। भाटा गए थे इटली, बोला तो सही से बताओ कहाँ गए थे। आपको बताना है नंबर ऑफ कायल सेंटर। इसमें कायल सेंटर एक्स है, इसमें वाई है, इसमें जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। चलो कायल सेंटर छोड़ो, कायल कार्बन बता दो बस, ओनली कायरल कार्बन। सेंटर भी छोड़ो, चलो कायल कार्बन एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ जल्दी से, समय शुरू होता है अब। एक कह रहा है एक लिख रहा है सर आपकी थाईलैंड वाली स्टोरी हमने देखी। भाई का जलवा है ऐसा। बता दो सर, ये क्या लिखा है? ये कॉनलिन है, पॉइजन हेमलॉक, ये डेक्स्ट्रो फॉर, ये पता है आपको, है तो खांसी की जो सिरप आती है ना, वो यही तो होती है। हम खांसी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड खाते हैं, तो और क्या, ऑर्गेनिक हर जगह है भाई, आजकल तो ऑर्गेनिक डिमांड भी बहुत तगड़ी है, देख रहा था भाई को। पर भाई ने कभी पर भाई ने कभी गमन नहीं किया, क्योंकि भाई जो है वो पसीने से नहाता। कर दो। हे 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 हे, ला 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 ला। लो स्टॉप द पोल। इस वाले में नाइट्रोजन भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन एन नहीं पूछा है, कायरल कार्बन पूछा है। तो एक्स की वैल्यू हो गई 1। मैं दोनों आंसर कर दूंगा, चलो दो आंसर क्यों लिखा 1। इस वाले में ये सेंटर कायरल है, ये वाला सेंटर कायरल है। कभी भी ये वेज डिश से ऐसा ना हो कि तो वेज डिश मतलब पक्की बात हो गई, ऐसा मत करना कि मैं जानबूझ के देते हैं वो गलती कराने के लिए। y इक्वल टू 3, जेड, ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल, 1 2 3, बस बस रहे। ये एन भी है, अगर एन होता तो, मतलब कायरल कार्बन पूछा इसलिए नहीं है बस। तो 3 + 3 + 1, सो आंसर विल बी 7। लेट्स चेक कितने लोगों ने सही किया है। 5-7 तो होंगे, 5%, 7%, 36% लोगों ने। औकाती हो गया। आई लॉन्ट ए फ्यूचर IIT रानी दिन पे, हमने सिंह गगन सिंह महक साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक और सवाल करोगे? अच्छा, हेलो, कायरल सेंटर पूछता तो 2 3 2 5 और 4 9 आता। हेलो, चलो और कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो इनेंशियोमर्स होंगे? सिंगल करेक्ट है, आराम से सोच के बताना।
और आप एक काम और करना, मैं आपको समय दे रहा हूं, टाइमलेस पोल है, चैट स्टॉप कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, आराम से ये देखकर बताना कि ये सब आपस में क्या है। ये पूछूंगा मैं आपसे, बताइए। ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा मैं आपको, 2 सवाल और करा रहा हूँ क्योंकि आज पढ़ाना है मुझे यार बहुत सारा। आज का एक मेन टॉपिक पढ़ाना है, कंफर्मेशन इन क्लोज चेन। वो खत्म हो गया ना तो फिर उसके डिस्कशन तो अगली क्लास में भी कर सकते हैं कि अब क्या, अब चिल काम हो गया ना अब तो। कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस से आ जाएगा ये सब। आप सोचो, एक बात बोलूं मैं आपसे, मैं पता है, मैं आप बोलो उसकी कसम खा के बोल सकता हूँ, मैं ईश्वर की कसम, रियलिटी में मैं ईश्वर की कसम खा के बोल रहा हूँ कि अगर आज आप एक चीज सोचना कि आज आप 11वीं क्लास के अंदर ये सारे चैप्टर को सबसे टॉप लेवल पे पढ़ ले रहे हो, तो अगर आप 12वीं क्लास में जाके एक बार रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चंस कर लोगे, तो आपको नहीं लगता कि 12वीं तक ये सवाल, ये टॉपिक तो ऐसा होगा कि पूछ के दिखा। कसम से, भगवान कसम, देख लेना, तुम ऐसे देख कर आंसर करोगे, इसके अंदर नया खोजोगे, सच में और कुछ नया बताओ शानदार चीज, ये खुद धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आएगा, देख लेना। इसीलिए एक बार पढ़ो। आई एग्री कि जब फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो थोड़ा टफ लगता है यार, इतना हाई लेवल का क्यों पढ़े, लेकिन जब एक बार समझ लेता है ना बच्चा, उसके बाद किसी भी लेवल का सवाल आ जाए तो फोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। सिंगल करेक्ट है। चलो, लेट्स टॉपिंग द पोल। इनेंशोमर्स की बात करें तो वेज 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 डैश इनेंशोमर नहीं होंगे, दे विल बी योर डाइस्टीरियोमर। वेज वेज डैश डैश इनेंशोमर, सिमेट्री नहीं है, वेज पे सीएल, डैश पे सीएल, वेज पे मिथाइल, डैश पे मिथाइल, यस दे आर इनेंशोमर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बॉम्बे। कई लोगों का सी भी आया होगा, देखना 72% लोगों ने बॉम्बे बोला, बहुत शानदार। तुम खुद सोचो, मैं भगवान, आप अगर पीवाईक्यूज करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि साले ये कुछ सवाल है, ये अबे ऐसे करोगे, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत आसान है अगर पीआईक्यू करेंगे। आप अगर इस लेवल पे सवाल कर ले ना, इनेंशो मत किसी ना किसी भी मतलब ढूंढना, क्या ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है वो इस लेवल पे सवाल कर जाए, इनेंशोमर डायस्टीरोमर कर जाए, ऐसा होता ही नहीं है भाई। मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि ऐसा होता है, सीरियसली। पीयूष लालवानी, एम एन प्रशांत कुमार, निकुंज मालवीय, पोटेटो भाई, पोटेटो भाई, प्लूटो वासी। आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, सी वाले इनेंशोमर क्यों नहीं है, ये इनेंशोमर क्यों नहीं है, पूछता बताओ बताओ, पहले पहले बताओ फिर मैं आगे चलता हूँ। सी वाले इनेंशोमर क्यों नहीं है? क्या बात है, किसने लिखा अभी? सैम पॉल ने लिखा है सी एज होमोमर। होमोमर है, वेरी गुड। कैसे पता लगा आप लोगों को? बेटा पोजीशन तो नहीं है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, पोजीशन तो नहीं, ये पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों सर? 1 3 और 1 2, दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर नॉट इनेंशियोमर और दे आर नॉट डायस्टिरियोमर, दे आर होमो। कैसे पता लगा आप लोग? पोजीशन नहीं है बेटा, 1 2 1 2 नंबरिंग, 1 2 1 2 नंबरिंग, होमोमर, दे आर होमोमर्स। कैसे पता लगा? ये आइडेंटिकल बोल लो। यस, उल्टा किया है, वेरी गुड सर। इसको उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा, देख लो। इसको ऐसे पलटा तो वेज का डैश हो गया, वेज का डैश हो गया, ये बन गया। और दूसरी बात, ये दोनों मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ये है और इसकी इमेज ये ले रखी है, देखो। इसके नीचे कांच लगा दो तो ये बन जाएगा। तो मिरर इमेज की मिरर इमेज, कभी आपने सलून पे देखा होगा, जब एक कांच लगा होता है उसके ऊपर एक और कांच होता है तो उस कांच में आप सीधे दिखते हो।
इसमें देखा तो उल्टा उल्टा उल्टे पे उल्टा सीधा आता है, अल्टीमेटली दो कांच लगा दिए। नहीं तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा सर ये पूरा पलटी मार दिए, ऐसे पलटी मार दी, तो ये दोनों सेम ही है, होमोमर्स, देयर पोजीशन, देयर इनेंशियोमर, देयर। मजा आया? डायस्टीरियोमर, होमोमर, इनेंशियोमर, पोजीशन, सारे एक ही सवाल में आ गए। दैट इज योर ब्यूटी ऑफ द आइसोमेरिज्म। एक और करते चला जाओ, ये सवाल देखो रे, ठीक है। सबसे पहले काम करो, सबसे पहले काम करो सेकंड थर्ड और 1 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, ठीक है। 1 2 में क्या रिलेशन है, 2 3 में क्या रिलेशन है, ये निकालो। ये 2 पूछा हुआ है, 1 2 2 3, 1 2 2 3, इन दोनों में रिलेशन बताना है। 1 2 और 2 3, एक बार पहले खुद लो, आराम से, आराम से अपना आंसर लिख लो, फिर मैं ऑप्शन निकाल रहा हूं, पोल चालू कर रहा हूं, ठीक है ना। एक बार ऑप्शन निकाल लो फटाफट। सारा जमाना 1 4 भी निकाल लेना। रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही, मुझे छोड़ निकल लिया। चलो सवाल, समय शुरू होता है अब। सिंगल चॉइस, सिंगल चॉइस, टाइमलेस वॉल, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 and 3 पूछा है, 2 and 3, 2 and 3, 2 and 3 आपस में क्या है, 2 and 3 आपस में क्या है, 2 and 3 आपस में क्या है? क्या ये जीआई है, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है? ओहो, तो 2 आंसर होंगे इसके। टू एंड थ्री, बताओ 2 and 3 क्या होंगे? चलो लेट्स स्टॉप द पोल। आंसर कैन बी आगरा एंड बॉम्बे बोथ, दोनों आंसर हैं। जिन्होंने ए किया होगा उनको भी मैं सही मानूंगा, बी वालों को सही मानूंगा। सर कैसे पता लगा आपको 1 सेकंड में से? ये अप डाउन है, ये अप अप है, CH2COMe, CH2COMe, Me बाकी सब सेम है, अप 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 डाउन। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है और ऑप्टिकल आइसोमर तो है, दे आर डाइस्टीरियोमर्स, they are distereomers, up down, they are distereomers. So I can go with the Agra also. आगरा एंड बॉम्बे बोथ आर करेक्ट, तो मैं बी वालों को भी सही मान रहा हूँ, मतलब मैं दोनों को क्लब कर लूंगा। 20 और 52, ठीक है, 52% लोगों ने बोला, ठीक है। 70-80% लोग सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आप गलत नहीं है। ध्रुव, बंसल, समीर, ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग। मेरी गलती थी, सॉरी फॉर दैट, दैट वाज अ मल्टीपल चॉइस कि भैया आगरा एंड बॉम्बे बोथ आर करेक्ट, Agra and Bombay both are correct. I agree. I agree on that part. Sorry for that. ठीक है, आगे चलते हैं। 1 and 2 क्या है? 1 and 2 क्या है? 1 and 2 क्या है? सिंगल चॉइस है ये तो 100%। टाइमलेस पोल स्टार्ट नाउ, आराम से कीजिए। 1 and 2 क्या है? सॉरी भाई, आप लोगों को सही माना मैंने, ओ 52% वाले लोग सही माना है तुमको मैंने।
बोरो निकालू क्या? फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, एस्टर एस्टर। चार पांच क्वेश्चन हो गए ना आज अपने, एक दो तीन, एक दो क्वेश्चन तुमको मैं करके लिए भी दे दूंगा बस। एक दो तीन चार क्वेश्चन हो गए, चलो पांच एक और दे दूंगा। एक और कर लेते हैं यार, पांच हो जाएंगे तो वाह, चार तो हो ही गए, एक और कर लेते हैं, पांच क्वेश्चन हो जाएंगे पूल के तौर पर। चलो लेट्स टॉक, सिंपल सा आंसर है इसका। तो सिंपल आंसर है मेटामर, कुछ भी नहीं करना था। सर मेटामर कैसे पता लगा आपको एक बार में? सर आपको मेटामर कैसे पता लगा? सर मैंने डायरेक्ट देख लिया कि भैया यहाँ पे इस तरफ तो मिथाइल फिक्स कर दिया। आपको मैंने कहा था मेटामेरिज्म के अंदर, कई लोगों ने चेन मारा होगा इसके अंदर, आप लोगों को मैंने क्लियर कट कहा था कि मेटामेरिज्म के अंदर एक भी तरफ की अगर कार्बन चेन चेंज हो जाए, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये आपके मेटामर भी हैं, ये चेन भी है, लेकिन पहले बेटामर को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा मैंने आपको क्लियर कट लिखवाया था। आई एग्री, शायद तो हो सकता है कई लोगों का आंसर ना भी आया हो। तो बॉम्बे मेटामर विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक कितने लोगों का सही है। 40% लोगों ने सही मारा है, कई लोगों ने पता नहीं क्या मारा है, कई लोगों का क्या मारा है आई डोंट नो। ठीक है चलो आओ, गुड वन। लूटोवासी, ताऊ राम राम, वही बाबू, अभिषेक, सौरभ कुमार, गुड वन। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, और ईमानदारी से करना, फिर आगे चलेंगे। ईमानदारी से करना बेटा। ये मल्टीपल चॉइस, टाइमलेस पोल, टाइम स्टार्ट नाउ, फुल भरपूर समय दे रहा हूं आपको मैं, प्लीज इसको अच्छे से करना। टाइमर 3 मिनट का समय है, टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है इन चारों में कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल इज कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। एक ये आप मत क्या करो, कायरल सेंटर वाला पार्ट मत क्या करो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ढूंढना है। 1 2 3 4, इट कैन बी मल्टीपल। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, आंसर बताइए बिंदास। बताइए, इसके बाद चलेंगे हम अपनी अगली पढ़ाई की तरफ। फिर से ऑप्टिकल आइसोमेर समझाऊंगा आपको मैं। आज मैं क्या क्या करूंगा डिस्कशन में, एक तो वो बता दूंगा आपको गॉच एंटी वाला, एक डायपोल मोमेंट वाला, और एक जीआई पढ़ा के कंफर्मेशन ओपन क्लोज चेंज करेंगे। आज कोई पनिशमेंट देखो, ऑप्टिकल में मैंने मिनिमम पनिशमेंट दी है, क्योंकि उसका रीजन है कि ऑप्टिकल के अंदर बहुत गट्स चाहिए सही करने के लिए, बहुत गट्स, क्योंकि एक 11वीं क्लास का बच्चा अगर ऑप्टिकल पढ़ रहा है वो भी इस लेवल पे, साला ये सवाल पता कहाँ आया, जेई मेंस में आया। और अब आप सोचो इस सवाल में जो जेई मेंस में आया है, उस सवाल को तुम आज कर ले रहे हो जब तुम अभी 11वीं क्लास में हो। समझ रहे हो बात को? इसलिए मैं बोलता हूँ दिल से कि मैं अभी इतना पनिशमेंट नहीं दे सकता आपको। चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट और बचा है। अच्छा लगता है जब बच्चे सॉल्व करते हैं ना, फील गुड। जल्दी जल्दी, नाउ आर ओनली 30 सेकेंड्स। जान बुझ के तुमको फंसाया मैंने, जान बुझ के इसके अंदर।
इसमें जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ देखो, CH2COH CH2COH लिखा है ऐसे जानबूझ के ऐसे। तो ऐसा आता है क्या मेंस में, एडवांस आता है भाई? चलो 4 3 2 1 0। Paul stop. The correct answer is Bombay, Calcutta. 40-70%, 50%। बॉम्बे बहुत कम लोगों ने मारा, दिल्ली बहुत लोगों ने मारा जानबूझ के, दिल्ली बहुत लोगों ने मारा जानबूझ के, केवल 9% लोग जिन्होंने सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लेट्स चेक। समीर जीत सिंह, गीगा निग्गू, अबे यार, सोलेमोन भाई, सोम पटेल, सोनेश कुमार। ओके ब्रो, चलिए चैट ऑन करता हूं, सब बराबर है। बताइए कहां फंस गए? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, अटेम्प्ट किया, तुम्हारी औकात से बहुत परे। कैसे सर, ये नहीं समझा सर, ये वाले में क्या दिक्कत है? ये और ये तो अलग है, लेकिन ये CH2COH है, ये भी CH2COH है, जानबूझ के घुमा के दिया हुआ है। ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक काम करो, इन दोनों को प्लेन में लो और काट दो, H और OH को प्लेन में लो, काट दो, ये दोनों सेम है, मजा आ जाएगा। वन वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा अकार्यल कंपाउंड, अकार्यल। सुनना बेटा, सेकंड वाले में क्या दिक्कत हुई? सेकंड वाले में आप लोग को भी समझ ही नहीं पाए, तो क्या भाई, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल, अरे यार मास्टर भूल गए, ऐसे है, एक हॉरिजॉन्टल तो दूसरा वर्टिकल है, इसको प्लेन में लेके काटोगे तो ये ऐसे कटेगा, ये दोनों अलग अलग है, और इसको प्लेन में लेके काटोगे तो ये अलग अलग है। कुछ भी कर लो, कभी प्लेन में नहीं आएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। कहना इससे इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। कोई ऑप्टिकल एक्टिव, फोर वाले में देखकर लगता है, 50% लोगों ने कहा ये तो शानदार वेज। आपको मैंने अभी कहा था कि वेज डिश देख के मत डिसाइड क्या करो क्या होने वाला है। ये अलग, जैसे यहां था, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। यहां भी जानबूझ के गलत लिखा है, एमई और सीएस दोनों सेम ही तो है। तो एक काम करो ना यार, एक काम करो ना, इसको प्लेन में लो, ओ एच और एच को प्लेन में लेके काट दो, तो ये और ये बचेंगे, दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये अकायरल है, अकायरल। ये वाला भी कायरल कंपाउंड है विदाउट कायरल सेंटर, ये भी सही है, तो बी और सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सर ये वाला कैसे है? अगर इसको ऐसे काटोगे स्लाइस, तो ये सीएल ऊपर है, नीचे एच है। अगर इसको कंपाउंड को प्लेन में मान रहे हो तो सीएल अंदर के बाहर आ रहा है, एच अंदर की तरफ है, तो प्लेन में काटोगे तो सीएल और एच बचेंगे, दोनों अलग अलग है। सीएल एच को प्लेन में ऐसे काटोगे तो एमई और एच बचेंगे, दोनों अलग अलग है। तो इट्स अगेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर। मजा आया? बहुत टफ थे, मैं कहता हूँ आपको, बहुत टफ थे आज वाले। हे भाई खुला ही बोल रहा हूँ, उससे क्या बोलूंगा। एक और करोगे, एक और करोगे, सब ऑप्टिकली एक्टिव वाला करना है क्या? अबे तुम्हारा झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम खुद धीरे धीरे, ये सब धीरे धीरे अपलिफ्ट होंगे। अभी तुमने सवाल किए, सीखा, रिवाइज कहाँ किया? अब तो कहाँ रिवाइज किया? ऑप्टिकल रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, सब। चलो एक और लास्ट, ये भी वही ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। टाइमलेस पोल, टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं ये बताने हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं ये बताने हैं, आराम सोचे, मैं भी अभी सोल्व करता हूं। चलो आ गया आंसर मेरा, लास्ट क्वेश्चन। साला मैं सोच रहा कि इनको
2 सवाल कराऊंगा सर, बोलते 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 6 सवाल करा दिए। हो गए यार। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। जल्दी कर लो रे, पढ़ लेते हैं आज। चल, stopping the poll, the correct answer is Delhi. क्या बात है, 60% लोगों ने सही बोला। गुड वन। आने लग गया ना, कह रहा हूं ना, सुरूर आने लगा धीरे धीरे, मजा आने लगा। चलो एक वो देखते हैं ना ओवरऑल। प्रांजल साहू साहू, वेदांत, अर्जुन, गोविंद, प्रणव कुमार, सम्यक त्रिवेदी, सुजल बंसल, दीप्ति दिवाकर, अनवीर सिंह, आदित्य मिश्रा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आया। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अब आपको समझ आ रहा है कि सर पूरे उसमें है वही चीजें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके अलावा सिंपल वाले केसेस हैं। और इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, अलग अलग है। इनको प्लेन में लोगे तो ये बचेंगे, अलग अलग है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ये कायरल हुआ, ये कायरल हुआ। इस वाले में, अच्छा इस वाले में ध्यान रखना, बच गए गलती से मिथाइल। ये जानबूझ के समझ कभी ऐसे इसका क्या है, मिथाइल शायद, एक कार्बन उस पर 2 मिथाइल, आगे गए एक कार्बन मिथाइल पर, यहाँ इथाइल लगा हुआ है। तो ये सी एस तो यहाँ होता ना भाई साहब। तुम लोग हाँ होंगे, ध्यान रखा करो। कायरल सिमेट्री नहीं है, दोनों अलग अलग है, कायरल है। यहाँ पे सिमेट्री है कैसे, ये वाली, समझ गए, ये वाले में सिमेट्री है, ये वाली ऐसे वाली दोनों से है। ये अकायरल, ये वापस से कायरल, सिमेट्री नहीं आएगी कहीं से भी। तो 1 2 3 4 6, सो डेली विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आओ। क्या आप लोगों को कल ये बात समझ में आ गई थी कि सर स्ट्रेन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। इक्लिप्स है, इक्लिप्स में ये एक तो ये टनाटन कर रहे हैं, बोला आओ मोटे हो तुम भी मोटे हो, हाँ? तुम सलीम भैया हो, तुम्हारे सर हो, टन 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 टन। ये ग्रुप्स के बीच के रिपल्शन को बोलते हैं स्टेरिक, ग्रुप्स के बीच का, एटम्स के बीच का रिपल्शन, वंडरवाल स्ट्रेन। मान सकते हो कहीं ना कहीं बात मान सकते हो। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि फुली एक्लिप्स में ये मैक्सिमम होगा, फिर पार्शली में, फिर गॉच में, फिर एंटी में? हाँ सर, बात फैक्ट है, बात बिल्कुल फैक्ट बात है सर। रिपल्शन जो होगा वो मैक्सिमम फुली में होगा, फिर पार्शली में होगा, फिर चलो चलो बस, आर एस सर, एस एम सर, एस एम सर, ढन 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 ढन।
टॉर्सनल स्ट्रेन होता है इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, जो बॉन्ड होती है उस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, कॉमन एरिया जो होता है, इस बॉन्ड का कॉमन एरिया और इस बॉन्ड का कॉमन एरिया, इनके बीच का, इस वाले में ग्रुप्स का कोई मतलब नहीं होता। ग्रुप्स क्या लगे हैं, कौन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट फेसिंग है तो रिपल्शन क्या है, स्ट्रेगर्ड में कम होगा, इक्लिप्स में ज्यादा होगा, सीधा स्ट्रेट 0 डिग्री पे। आप मुझे बताओ इन चारों में क्या ऑर्डर आएगा, बताओ फुली और पार्शली के अंदर क्या आप में से कोई मुझे बताएगा ये सेम क्यों आता है, फुली और पार्शली में सेम क्यों आता है, और गॉच और एंटी में सेम क्यों आता है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? बोले बेटे लोग गोलू मोलू, ये गोलू मोलू के माथे की लड़ाई है, समझ रहे हो? यहां पे ये नहीं होता, यहां पे क्या होता है, गोलू मोलू के पेट से, एक में पेट की लड़ाई है, एक सीधा टन करे, इसको बोलते हैं वंडरवाल स्टेरिक, और एक में पेट से दोनों टकराए, तो जब दोनों गले मिलने की कोशिश करें तो मान लो ऐसे में सब मेरे गले ना मिल पाए क्योंकि उनका पेट जो है वो बहुत बड़ा है। ऐसा मैंने नहीं बोला, जब तुम बोल रहे तो। खुद देखो, ये देखो, ये है SM सर, ये है RS सर, ना? हाँ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि फुली और पार्शली में एंगल तो सेम होता है 0 डिग्री, सारी बॉन्ड्स एक दूसरे के पीछे होती है, इलेक्ट्रॉन तो सब में दो दो ही होते हैं, तो बात खत्म होगी। वन जीरो। हाय साले, कोई मेरे लिए बोला ना, उसको खोपचे में भर के मारूंगा, बोरे में भर के, ऐसा करके ऊपर से रस्सी लगा के ऐसा करके एंटी बॉन्डिंग पे बहुत लाते मारूंगा, सुझा दूंगा तुम्हारी एंटी बॉन्डिंग। ऐसे बोलते हो मास्टर के लिए, बताओ रे। मिथाइल मिथाइल एंटी मोर देन गॉच लेस देन 1, सॉरी मोर देन 1, CH3OH एंटी मोर देन गॉच। किसने एच बॉन्डिंग तो नहीं करा दी, कार्बन का एच बॉन्डिंग नहीं करता बेटा। एक कह रहा है जस्टिस फॉर, देख लूंगा तुम सबको मैं एक दिन, तुम सबको देख लूंगा मैं, ध्यान रखना, सबके ABMO में एक एक लात मारूंगा। कौन कौन था ये जस्टिस फॉर? तुम्हें मेरे पे दया नहीं आती? सीधा मास्टर तुमने आज तक मेरे से सीधा मास्टर देखा है तुमने? चश्मा आ गया। बोल रहे हैं नहीं, कैसे लोग हो तुम हैं, देख पूजा, अब देख, अब देख पेट, अभी मेरा पेट सलीम सर से भी कम है, जल्दी बोल। हाँ बोले नहीं आती। गोज मोर देन एंटी, गोज मोर देन एंटी, गोज मोर देन एंटी, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1 कर रहा हूं। बता रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? क्या तुम्हें मेरे 6 पैक दिखाई नहीं देते आज भी? क्या तुम्हें नहीं लगता तो मास्टर की इज्जत नहीं कर पाए? इक्वल, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, यस इज क्योंकि दोनों बराबर है। एंटी और गॉच दोनों ही डिफाइंड नहीं है, एंटी एंड गॉच आर नॉट डिफाइंड, स्ट्रेगर हैं दोनों के दोनों, तो इक्वल टू 1। यो ब्रो यो,
कि CH3H रखो तो बराबर ये घुमा फिरा के ले आओ, क्योंकि यहाँ गॉच एंटी, क्योंकि आपने जैसे ही H रखा तीनों सेम हो गए, पीछे वाले तीनों सेम हो गए, कुछ भी कर लो गॉच एंटी डिफाइन ही नहीं होगा। यो यो यो, वेरी गुड, आ जाओ ऑन द फ्लोर यारो। गॉच मोर देन एंटी, लेस देन 1, सेम, सब में एच बॉन्डिंग हो रही है, सब में एच बॉन्डिंग। COH एट pH इक्वल टू 10, इसका आंसर क्या आएगा? बोल रहे हैं फैमिली पैक थाला फॉर ए रीजन, क्योंकि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। अबे IUPAC नाम तो तुम खुद लिख लेना, अबे पागल हो क्या? QNT, YNT, YNT मोर देन गॉच, क्यों क्यों? pH इक्वल्स टू 10 पर COH क्या बन जाएगा? COO माइनस, ये भी क्या बन जाएगा? COO माइनस, both will become COO minus minus, so that both will be not attract, they will repel to each other, highly repulsion होगा and they are going to repel each other, CO minus CO minus। यो सर इफेक्ट भी बोल सकते हो। ClCl सेम, एंटी मोर देन गॉच मोर देन 1, क्योंकि ClCl में कोई एच बॉन्डिंग नहीं हो रही, कोई आयनिक अट्रैक्शन नहीं है, टन टनाटन हो रहा है सर, लेकिन Cl के पास तो लोन पेयर है, तो Cl के लोन पेयर से तेरे को क्या मतलब है? CH3Cl एंटी मोर देन गॉच, कोई एच बॉन्डिंग नहीं, कुछ नहीं। HH ओनली स्ट्रेगर्ड, यहाँ पे गॉच और एंटी डिफाइन ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो इक्वल टू 1। इसमें गॉच मोर देन एंटी, लेस देन 1, आयनिक अट्रैक्शन। लोन पेयर CH3 पे कहां अंतर आएगा बताओ जल्दी से। ये वाला लोन पेयर है, ये मिथाइल है, ये लोन पेयर है, ये मिथाइल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, गोच या एंटीवा? शशांक बोल रहा है, शशांक कुशल, हमारा मास्टर जलेबी से भी सीधा है। इधर इधर इधर, मैं तेरे को बताऊं बेटा, यहाँ पे भी गॉच एंड मोर देन एंटी बिकॉज ऑफ गॉच इफेक्ट, लोन पेयर की वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाए, इस बॉन्ड पेयर की वजह से लेस देन 1 पीछे आ जाएगा। वेरी गुड, मजा आया, मजा आया। चलिए आज का ये पार्ट, डिस्कशन वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। डायपोल मोमेंट आपने आईयूसी में किए सवाल, ये ऐसे किए होंगे, कितना बताओ आप, पता क्या करेंगे, 0 का Z लिखेंगे, नॉन 0 का N लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या क्या आंसर आएगा, समझे? या तो ऐसा करो, 0 लिख दो ना, 0 और N लिख दो, 0N या NN या N0, ऐसा करके इन तीनों का आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। 0 नॉन 0 ये बताना है। आपने किया ना उसी में ऐसे कि ये खींचता है माइनस आई कैंसल, तो म्यू इक्वल टू 0। तीनों का आंसर बताओ, तीनों का बताओ, जल्दी बताओ। 0 0 0, म्यू इक्वल टू 0, वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का वेक्टर नीचे, वो दोनों कैंसिल, 0। इसका नोट 0, आपने आईओसी में पढ़ा होगा ये चीज, मेरे को लगता है शायद पढ़ी होगी यार, मुझे लगा पढ़ाया गया आईओसी में, नॉन 0 पढ़ाते हैं यार, ये तो आईओसी में आपने पढ़ा होगा यार, मुझे लगा पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ा होगा। चलो मैं बताता हूँ, वाया कन्फर्मेशन बता देता हूँ। एक ओ का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, एक ओ का लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, ये रहा। दूसरा जो अब यहां पे 2 केस पॉसिबल है, लोन पेयर ऐसे, एच ऐसे, ठीक है, एक लोन पे इधर, एच इधर, इस वाले का तो 0 है, लेकिन जो दूसरा वाला होगा जिसमें ओ का लोन पेयर, ये इस वाले का नॉन 0 होगा,
जीरो और नॉन जीरो, तो ओवरऑल क्या आएगा, नॉन जीरो। आईओसी में पढ़ा होगा शायद ये, जीरो नॉन जीरो। सब मेरा सुना, मैंने क्या बोला कि ये दोनों के इस वाले में तो सब सारे वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के, इसमें जीरो नहीं आ रहा। ये केस कहाँ हुआ सर, यहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ तीनों लोन पे है, यहाँ भी नॉन जीरो। सॉरी फॉर डिले, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बोल रहे नहीं पढ़ा। हो गया, हो गया, हो गया। एक्चुअली एक्चुअली शी वाज क्राइंग और नो वन वाज देयर, कोई था नहीं यहाँ पे। सॉरी सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, दिल से सॉरी। एक्चुअली नो वन वाज, कोई था नहीं, और मदर उस वाले प्लॉट में है, वहाँ के धूप आती ना अभी, तो उधर क्या हमारे उधर वो आंवले आंवला आंवला और जो सब्जियां जो उगाते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक जगह, तो अपने गांव में नहीं था खाट, था खाट, वो खाट लगा रखा है वहाँ पे, ऐसा बिछा के नीचे आंगन में बढ़िया थोड़ा सा होता है ना वो जो है आपके गांव में आपने देखा है, वो गोबर का एक एक वो बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि गर्मी रहती है, वो वैसा बनाया हुआ उधर, तो सब उधर ही बैठे हुए थे। एंड शी वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग। तो एकदम से मुझे याद आया कि सब सब उधर हैं, उस और अभी सुलाया था, उसको नहीं उठेगी, तो मुझे एकदम आवाज आई, तो मैंने कहा "यार, लेके जाओ, लेके चले गए वो लोग। सॉरी फॉर दैट, सॉरी। चलिए आइए, तो कुल मिला के, अच्छा सर ये कहाँ पे, पता है ये जेई मेंस में आया, ये जेई मेंस में सवाल आया हुआ है। जेई मेंस में एक, दो, तीन और एक सीएन वाला था, सीएन ये वाला, चार, 1, 3, 4 और 7, बोला इनमें से किस किस का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, 1, 2, 1, 3 ऐसा करके, ऐसे वाले ऐसे आया था। आर्यन बोल रहा सर आप घर से क्लास लेते हो क्या, ऑब्वियसली घर से क्लास लेता हूँ भाई, तो इसलिए चलो NO2 वाला जीरो, क्यों बताओ, कि NOO इक्विवेलेंट RS माइनस हाफ, माइनस हाफ इक्विवेलेंट RS, तो म्यू इक्वल टू जीरो। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा इस वाले का नॉन जीरो क्यों आएगा, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा 6 नंबर वाले का नॉन जीरो क्यों है, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि नॉन जीरो क्यों आता है इसका, इस वाले का जीरो क्यों, ट्रिपल बॉन्ड एन है, लीनियर है, लीनियर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड एन लीनियर है, फिर पूरा कट जाएगा। एट पीएच इक्वल टू 10, तो ये CO माइनस म्यू इक्वल टू जीरो, इक्विवेलेंट RS सेम सा, या सेम 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 लोन पेयर वाला, या इसको ऐसे भी दे सकते हो, डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर डबल बॉन्ड इधर रहा तो जीरो, इधर रहा तो नॉन जीरो, और लोन पे वाला केस भी आएगा, दोनों आएंगे। यहां पे जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो। बेटा समझ गए बात को, कुछ है नहीं, ये किया आप लोगों ने, ये किया शायद मैंने ये नहीं दिया था इस जगह। बताओ ऐसे बताना, अब बताओ, अब आपको आंसर करना है जीरो जीरो जीरो, समझ गए बात को, जीरो एन एन, एन मतलब नॉन जीरो, तो अब आपको बताना जीरो या एन, ऐसे आंसर करो, तीनों का आंसर बताओ, इन तीनों का आंसर बताओ। अभी ये तो आईओसी में पढ़ते हैं ना बेटा, मोहित राजपूत सर आप गांव से पढ़ाते हो, तो गांव से पढ़ाता हूँ भाई। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, जल्दी बताओ यार, मेरे को 5-5 हो गए,
पढ़ाना भी आज ही लास्ट है डिस्कशन, तो आई विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट डिस्कशन पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो मुझे पढ़ाना है। NON, N0N, यस इसका ये हाइपर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से लेगा, तो नेट नीचे की तरफ गया तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस वाले में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डिस्ट्रक्टिव याद है, इसमें म्यू इक्वल टू 0। इस वाले में नॉन जीरो, दोनों सेम साइड नॉन जीरो, वेरी गुड, शानदार। इस वाले का आंसर बताओ, 13, 14, 15, इन तीनों का आंसर बताओ। pH इक्वल टू 11 है ना, pH इक्वल टू 10 या 11 जो भी ले लो, pH 10 ले लो या 11 ले लो, बताओ। बताओ बताओ। इसका तो हो गया N0N, ठीक है, इसका आंसर बताओ। बोले एक कह रहा है सर इसकी मिरर इमेज ले लो बोले सर N0N की मिरर इमेज ले लो, 0N0 बोला इनशोमर्स ये जीरो है तो ये नॉन जीरो है तो ये जीरो, गजब, क्योंकि ये नोट एक कैंसिल कर देंगे, ये वाले में ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो म्यू इक्वल टू नॉन जीरो, नीचे की तरफ आएगा। इसमें 10 पे ये क्या बन जाएगा माइनस, ये भी क्या बन जाएगा माइनस, तो इक्विवेलेंट आरएस की वजह से सब सेम ही रहेगा, तो म्यू इक्वल टू 0, तो 0 नॉन जीरो 0, 0N0, समझिए बेटा, इसमें इक्विवेलेंट आरएस है ना बेटा, ऐसे COO ऐसे नहीं है ना, C ऐसे माइनस हाफ इक्विवेलेंट आरएस है। जल्दी था लास्ट सवाल, 16, 17, 18 बताओ मुझे, जल्दी बताओ। N0, लेट्स सर्च म्यू इक्वल टू नॉन जीरो, वेरी गुड, यहां भी नॉन जीरो, कई सारे बच्चे यहां जीरो बोल देते हैं, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, वही लोन पे वाला लोचा होगा, यहां जीरो होगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, म्यू इक्वल टू 0, दैट्स इट, मजा आ गया, शानदार शानदार शानदार। चलिए एक चीज है डालना अपनी कॉपी में, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, मेरी बात समझिएगा, डायपोल मोमेंट अपनी कॉपी में है डालिएगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला होवे है म्यू नेट म्यू स्क्वायर इक्वल टू समेशन म्यू आई एक्स आई स्क्वायर लिखो, या आपने पढ़ा क्या आईओसी में, आईओसी में निकालते हैं क्या ये, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, आईओसी या कहीं पे निकालते हैं, क्यू इंटू डी निकालते हैं शायद, क्यू डी से, अच्छा कुछ होता क्या, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, ये इसके सॉल्यूशन, ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ध्यान से बताना मुझे, बताओगे क्या, बताओगे क्या, लिखो अपनी अपनी कॉपी मेरे साथ साथ लिखो, जहां पे ये खत्म हुआ था या खत्म हुआ था वहां पे लिखो, ये जो मैं लिखवा रहा हूं वो यहां लिखो, और N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, इफ म्यू नेट इक्वल टू 2.0 डी बाई क्यू इंटू डी पड़ा, ओके ओके, फॉर N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन के लिए अगर म्यू नेट इक्वल टू 2.0, 2 डी बाई है, नेट डायपोल मोमेंट 2 डी बाई है, एंड
मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कंफर्मेशन is 0.8, then find dipole, लिखो लिखो, then find dipole moment of or इंफॉर्मेशन, ठीक है, नोट, नोट लिख रहा हूं, एक नोट, नोट कंसिडर ओनली एंड जल्दी बताइए, डायपोल मोमेंट इज म्यू नेट इक्वल्स टू समेशन म्यू आई एक्स आई। बताइए, क्वेश्चन है, बताइए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। इस सवाल का पहले फील लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, स्पैमिंग करनी तो स्पैमिंग करते रहें, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है। जेई एडवांस ने, आप इस सवाल को मुझे पढ़ के बताइए, उसने एक चेंज क्या किया, उसने एक मेन चेंज क्या किया, उसने एक बहुत बड़ा एक मेजर चेंज क्या क्या कर दिया इस सवाल में। आपको क्या फील आती है? सर डीपीपी कब शुरू करें? आप स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, यू कैन स्टार्ट द डीपीपीस। हाँ, उसने फार्मूला ही चेंज कर दिया। आईआईटी वाले शाणे लोगों ने फार्मूला ही चेंज कर दिया। मतलब आज से फार्मूला ये है ही नहीं, आज से फार्मूला ये है ही नहीं, आज से फार्मूला है, सॉरी ये वाला, ये फार्मूला है, नया फार्मूला। तो क्या इसका मतलब ये फार्मूला सही हो गया? मैं देखता हूं कई सारे गधे अपनी कॉपियों में ये लिख के बैठे होते हैं ये फॉर्मूला होगा। ऐसा किसी किताब में फॉर्मूला नहीं दिया है। जेई एडवांस ने अपनी तरफ से कुछ चेंज किया। जैसे कई बार क्या होता है, मान लो उसने लिख दिया कि फॉर द स्टेबिलिटी जनरली रेजोनेंस इज मोर देन हाइपर इंडक्टिव, और उसने लिख दिया कहीं सवाल में चेंज कर दिया कि आज से स्टेबिलिटी का ऑर्डर हाइपर रेजोनेंस और इंडक्टिव है। तो बताओ इस सवाल का, इस नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तुम दे रहा लेना लेना करते रहोगे, उधर आंसर कुछ और आ जाएगा। क्योंकि जब आपको कुछ और लिख कर दे दे तो वो सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही हो गया, पर जेई ने कहा मेरे लिए सही है, अब तू बता ऑर्डर क्या होगा। ऐसा जेई ने 3 से 4 बार कर चुका है। जेई 3 से 4 बार जगह जगह पे कुछ कुछ चेंज कर चुका है। जगह जगह पर जेई कुछ ना कुछ चेंज कर चुका है। वो करता क्या है, वो जानबूझ के ऐसे काम करता है ताकि बच्चा फंस जाए। बच्चा फट दे, फॉर्मूला याद है, ये फार्मूला, हम तो फार्मूला ये यूज करेंगे, तो कर लो, गलत आंसर आएगा, गलत आंसर आएगा। सर ये एक्सआई क्या होता है? एक्सआई क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो अब आपको यहां पर क्या है, आपको क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो इसी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला सही है, इसका मतलब यह है। तो सर कैसे करेंगे फिर? अब इसके सॉल्यूशन की बारी आती है। अब इसके सॉल्यूशन की बारी आती है। सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो म्यू नेट दिया है 2d बाय, और क्या दिया बेटा, एक्स ऑफ एनटी दिया हुआ है 0.8। और अब आपको बताना है, और एक आपको दिया हुआ है म्यू नेट इक्वल्स टू समेशन म्यू आई एक्स आई। तो एक काम करते हैं, तो म्यू नेट की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होगी, म्यू ऑफ एनटी एक्स ऑफ एनटी प्लस समेशन है, तो म्यू ऑफ गॉच एक्स ऑफ गॉच। सर फुली और पार्शियली क्यों नहीं ले रहे? कि हम मान के चल रहे हैं कि उसमें कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बहुत
नेग्लिजिबल अमाउंट में आ रहा है, दैट्स व्हाई ओनली कंसीडर दिस वन। ये लिख के भी दिया हुआ है नोट में, ठीक है। अब बताइए मुझे, अब आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या आपको एक्स जी भी दिया है? अगर एक्स से ये है तो एक्स जी कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन आपने सबने पीसी में पढ़ा होगा, ये 0.8 है तो ये 0.2 हो गया, ये दिया हुआ है। अब मेरे को दो वेरिएबल है, आप मुझे बताइए ये दो वेरिएबल में आंसर कैसे निकालूंगा? मुझे एनटी का डायपोल मोमेंट भी नहीं दिया है, गॉस का डायपोल मोमेंट भी नहीं दिया है, तो फिर मैं कैसे निकालूं? क्या आप में से मुझे बताइए, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? यस, एंटी वाले में डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। मिथाइल ऊपर मिथाइल नीचे, एंटी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो उस वाले केस में म्यू ऑफ एंटी क्या होगा? म्यू ऑफ एंटी विल बी जीरो। इसीलिए मुझे कोई मतलब ही नहीं है उस वाली वैल्यू से, तो दिस टर्म बिकम जीरो। तो अब बचा म्यू जी इंटू 0.2। और अच्छा, क्या मुझे आप एक चीज, अच्छा उससे पहले तो 10 dy। अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, एक चीज बड़ी शानदार चीज बताता हूं मैं आपको, कि सर एक बात समझ में नहीं आई कि गॉच का ये 0.2 का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, ये मोलिक्यूल 80% टाइम ऐसे रहा होगा, 20% टाइम ऐसे रहा होगा, 80% ऐसे क्यों रहा होगा? क्योंकि ये स्टेबल है। 20% टाइम ऐसे रहा होगा। क्या ये बात सहमत है? क्या इस बात से सहमत है? सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिंपल सा आंसर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड। चलिए, कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड, कन्फर्मेशन इन साइक्लिक कंपाउंड। क्या हुआ? पेज क्यों छोड़ना है तेरे को? जहां डेवलपमेंट खत्म हुआ वहां से चालू हो रहा है। आजा। साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे सिलेबस की बात करें तो चार आपके सिलेबस में आते हैं, 3, 4, 5 और 6। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि फूक रहे हैं, बोल रहे हैं फूक दे मास्टर, फूक दो बेटा, फूक दो। ये प्लेनर कंपाउंड होता है। ये अकेला ऐसा कंपाउंड है साइक्लिक जो प्लेनर है। साइक्लो, इसके बाद कोई भी कंपाउंड साइक्लो प्लेन में नहीं रहता, ये ऐसे प्लेन में रहता ही नहीं है। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में। बटरफ्लाई ये एग्जिस्ट करता है एनवलप फॉर्म में। ये एग्जिस्ट करे हैं मेजरली चेयर फॉर्म में। मतलब सर, ये कंपाउंड जो होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एचओसी पर कार्बन में मैंने आपको बताया भी था कि इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो हम चाहते थे वो नहीं आई, कुछ चेंज आई। तो चेंज आई में सबसे बढ़िया स्टेबल 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया। क्या आपको नहीं लगता कि ये यूट्यूब है? एक्चुअली में होता क्या है, ये कंपाउंड आपको यूट्यूब की फील, अब देखो, अब आपको ये यूट्यूब की फील देता है। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो प्लेनर होता है, वो आपका ऐसे प्लेनर कंपाउंड होता है। प्लेनर कंपाउंड यूट्यूब की फील आती है। ये बटरफ्लाई, इसको देखकर किसकी फील आती है? इसको देखकर किसकी फील आती है? ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये एनवलप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ऐसे, और इसको देखकर किसकी याद आती है?
ये यूट्यूबर है, ये यूट्यूबर है। ये है यूट्यूबर। ये किसको देख किसकी आदत है? यस, एबीपी न्यूज की, यस 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 यस, एबीपी न्यूज की, यस एबी, या फिर टेलीग्राम की। इसीलिए मुझे आज भी ध्यान है, 2 साल पहले जब मैं बोलता था ना यहाँ पे पढ़ाते वक्त कि ये नोट्स, इस क्लास के नोट्स सारे के सारे साइक्लोब्यूटेन पर देख लेना, तो बच्चे बोलते साइक्लोब्यूटेन टेलीग्राम। एनवेलप वाला, हाँ अरे एनवेलप वाला रियल बना सकते हो यार। एनवेलप आपको लग रहा होगा जीमेल की तरह है, एनवेलप आप लोगों को जीमेल की तरह लग रहा होगा, जीमेल मेल जो होता है, मेल मेल। मास्टर ये क्या है, ये ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं कि साला क्या पढ़ रहे हैं? यूट्यूब, एबीपी न्यूज है, टेलीग्राम, एनवेलप, ये फेसबुक मैसेंजर है, ऐसा होता है, देखना जाके। एग्जैक्टली फेसबुक मैसेंजर ऐसे ही होता है। हाँ, मैप का नेविगेशन भी ऐसे ही होता है, सही बोल रहे हो, मैप का नेविगेशन भी ऐसे ही होता है। इनके रियल सही लिखना है कि लिख लो लिख लो लिख लो। ये देखो, ये रहा, देखो ये रहा साइक्लोब्यूटेन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये रहा रियल मॉलिक्यूल। एक्चुअली में देखो इसमें लिखा है, इसमें बहुत स्ट्रेन होने के कारण ये नहीं एग्जिस्ट करता, और ये रहा बटरफ्लाई, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा आपके साथ माधव दिख रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, इस वजह से ये कंपाउंड जो है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ये रहा नीचे नीचे, मिनिमा पे होता है बटरफ्लाई, मैक्सिमम पे होगा वो प्लेन वाला कंपाउंड। दैट इज द रियलिटी। छाप लो, ये छाप लो, ये देखो बटरफ्लाई, देखो ये रहा बटरफ्लाई, ये रहा बटरफ्लाई, ये रहा बटरफ्लाई, जीमेल की तरह। ये बटरफ्लाई बोल रहा हूँ, एनवेलप, एनवेलप। फिर आएंगे साइक्लोहेक्सेन की तरफ। अपन ने, मैंने आपको ये तीनों चीजें पढ़ा दी, प्लेन में बटरफ्लाई, एनवेलप, उस पर अपन आप पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं, अगले आधे पौन घंटे तुम्हारा धुआं निकलेगा। एक बात और बता दूं मैं, आज वाली क्लास जेई एडवांस के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के रेफरेंस में भी थोड़ी ठीक ठाक है, और बोर्ड्स के लिए तो बिल्कुल जीरो है। बोर्ड्स तुम्हारे किसी भी एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी में कहीं ये सब नहीं है, केवल और केवल ये मेंस और एडवांस के अंदर आते हैं ये सब चीजें। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं, तो जो बच्चे केवल बोर्ड फोकस कर रहे हैं कि मैं बोर्ड के लेक्चर कर जाऊं, वो इस क्लास को छोड़ सकते हैं। वैसे तो वो लोग पहले ही छोड़ चुके होंगे, मास्टर इतना हाई लेवल कैसे पढ़ा लेता है। हाँ, महिंद्रा का लोगो, ठीक है। स्टार्ट करें आगे बेटा, शुरू करें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप तैयार हैं सभी लोग? क्या क्लास में मौजूद सभी लोग तैयार हैं? मैं दिल से बोल रहा हूं, अब अगर आपने कमेंट बंद नहीं किए तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा, बिकॉज अब इसके लिए पढ़ने के लिए रियल फील की जरूरत है। ये कंपाउंड चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं आज से 2 साल 3 साल तक देखता रहता हूँ, कई लोग पता है चेयर, उनको शर्म भी नहीं आती, ये चेयर बनाते हैं। अरे ये कौन सी चेयर है, ये गोवा वाले बीच पे पड़े हो क्या है? ये ऐसे बनाते हैं चेयर, ये चेयर कभी नहीं होती यार, ये चेयर कभी नहीं होती, ये चेयर कभी इस तरीके से नहीं होती। कई लोग बेवकूफों की तरह सालों से देख रहा हूँ यही बनाते हैं। अब चेंज हो रहा है कल्चर, लेकिन फिर भी गलत है ये, ध्यान से देखिए। आइए आइए, बहुत ध्यान से सुनना। आई एग्री, थोड़ा सा अपर लेवल जाएगा टॉपिक। आइए, हमें करना क्या है, देखो फील दिलाता हूं, फील। बोल रहे हैं का पूछे, चुप रहे, तू याद दिलाता है पिकाचू। चल आजा। अरे कहीं वो कापूचे कापूचे में पिकाचू तो नहीं बोलना चाह रही थी। मैं भी फिर कुछ और बोल, मैं भी फिर बेंजो बेंजो कर लेता। वो कहे तुम्हें कापूचे, वो कहे तुम्हें अगर पिकाचू या कापूचे, कह देना तुम मेरी बेंजो। मेला बाबू बेंजो। आ जाओ बहुत ध्यान से। 1 2 3, 1
मैं इस रिंग को फील लेने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कंपाउंड ये रहा। अब मुझे करना क्या है, इस पहले वाले कार्बन को मैं अप कर रहा हूं, बाकी दोनों को डाउन कर रहा हूं, इनको अप कर रहा हूं, इनको अप डाउन कर रहा हूं। फिर क्या किया अप डाउन, मतलब कितना अप कितना डाउन, जितना अप पहले को किया उतना ही अब तीसरे को, उतना ही अब पांचवे को। सर अभी क्यों किया, डाउन क्यों नहीं किया? दोनों कर सकते हैं, दो फॉर्म बनेगी। मैं आपको चेयर फॉर्म बनाना सिखा रहा हूं, गधे सीख जा जरा। अब सॉरी 1 2 3 4 5 6, इस वाले कार्बन को, पहले कार्बन को अप किया, अप, तो ये कार्बन ऊपर हुआ, ये रहा ऊपर, ये रहे नीचे, और इन दोनों को नीचे किया, तो 1 2 3 दिखा तेरे को, 1 अप अप, दोनों डाउन। फिर अप, कितना अप, जितना आपने पहले को अप किया था, 1 2 3 4 5 ये 6, जितना डाउन अपने दूसरे और तीसरे को किया। तो मैं क्या बोला, तो एक ये ऐसे, सुना, तो ये हवाएं हवा, ऐसे समझ रहे बात को, ऐसे 1 2 3, ये मतलब एक कार्बन, अभी अभी एक कार्बन है, तो ये मतलब दो दो अलग कार्बन रहेंगे। 1 अप 2 3 4 5 6, तो इसमें उल्टा हो गया ना, इसको डाउन किया, दो को अप किया, तो उल्टा भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? क्या आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया मैंने क्या किया? अप डाउन क्या किया मैंने? सुनो बेटा, फील लो, फील, ये नहीं ये होता है वो होता है नहीं करना कभी। जीवन में ये होता है वैसा होता है, ये सब फालतू बातें नहीं करनी जीवन में। अपन साले जेई के स्टूडेंट है, समझेंगे, रियलिटी समझेंगे ना, क्या दिक्कत है। ये रहा चेयर, अप डाउन अप डाउन, जितना आप ये है उतना आप ये भी है, उतना आप ये भी है, ये 2D में हो गया। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई? हाँ, ये एक तरह से ठीक है, ये इसको ऐसे करो ना, ऐसे, तो ये वही चेयर बन जाएगी ये वाली। ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर रखा, तो ये तो इससे पता क्या हुआ, पता इससे फायदा पता क्या हुआ, मेरी बात समझो। ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, तो ऐसा बोला जाता है कि ऑल सिक्स बॉन्ड्स आर गॉच। अगर एक की, जैसे ये वाला होता, अगर ये रियल है तो फिर क्या होता है, ये रियल है अगर, तो ये सब एक दूसरे के पीछे, तो ये इक्लिप्स 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 इक्लिप्स, सब एक दूसरे के पीछे पीछे इक्लिप्स। तो अप डाउन से क्या हुआ, सब गॉच बन गई। इसीलिए चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी मैक्सिमम पाई जाती है। अगर मैं इस वाली चेयर को, ऐसे वाले को, ये इसको टॉप व्यू देखूंगा ऐसे, तो आपको टॉप व्यू में ये ऐसे दिखेगा बिल्कुल। सारे बोलो, अच्छा अच्छा, आप है ना एटलीस्ट रेस्पॉन्स करो, यू विल फील गुड। हाँ, मैं सही बता रहा हूं, थोड़ा सा रेस्पॉन्स करो। सर गॉच कैसे बोला, आपको समझ में आएगा। गॉच एग्जैक्टली समझाऊंगा जब मैं इसका न्यूमैन बनाऊंगा, न्यूमैन प्रोटेक्शन, इसको भी न्यूमैन, इसका न्यूमैन बनाऊंगा, तो एक सेकंड में समझ में आएगा गॉच क्यों है। तो मैं, तो टॉप व्यू में क्या होगा, ये डाउन होगा, रियलिटी में ये अप होगा, ये डाउन होगा, ये अप होगा, ये डाउन होगा, ये अप होगा। सर ये क्या है सर, मैंने समझा, डॉट सर्कल क्या आपने ये तो किया, एक अप एक डाउन। सर लेकिन डॉट सर्कल आप कैसे पहचानोगे? भैया कुछ भी हो सकता है, डॉट अगर अप है तो सर्कल आपका डाउन किया, तो इसको अगर आपने अप किया तो इन दोनों को डाउन किया, या इसको अगर डाउन किया तो इसको आपने अप किया। ये है टॉप व्यू। क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से समझ गए? कुछ नहीं, मतलब ये बता रहा हूं कि रियलिटी में ऐसा है।
क्या आप चाहो तो पोस कोस निकाल सकते हो? बताओ इसमें, इस वाले में देख लो ना कितनी पोस आ रही है, देखो कितनी पोस आ रही है, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बताओ कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बताओ कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, बताओ। बोलो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है? एक नहीं तीन, एक नहीं तीन। नहीं मास्टर हमारे तो एक आ रही है, एक भी मुश्किल लग रहा है। तीन, एक, दो, अप डाउन अप अप डाउन डाउन ऐसे। सर हमें तो वो दिख रही है, यहां से होते हुए वो दिख रही, क्योंकि आपको थोड़ा सा कम दिखता है ना इसमें, अभी अभी स्टार्टिंग है। जैसे इसको इसको काटने में आ रही है, वैसे इसको इसको काटने पे आएगी, और वैसे इसको इसको काटने पे आएगी। एक नहीं तीन पीओएस, थ्री पी, कोई बात नहीं, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं बेटा, थ्री पीओएस है ना, एक दो तीन, एटम से एटम काट दो। क्या इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बताओ रे, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बताओ रे, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, इसको कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, बता। सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, यस सर है। अप का डाउन हो गया, अप का डाउन हो गया, डाउन का अप हो गया, अप का डाउन हो गया, तो ये मैं बोल सकता हूं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाली मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन या फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब हम शुरू कर चुके हैं साइक्लोहेक्सेन, पहला पार्ट खत्म होता है, दैट विल बी योर साइक्लोहेक्सेन का चेयर कंफर्मेशन। क्या आप लोगों को एक एक बात समझ में आई? क्या आप लोगों को एक एक बात समझ में आई? अब मैं आपको साइक्लोहेक्सेन की एक एक करके चीजें सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको सिखाया कि चेयर दिखती कैसे, आपने सच्चाई समझी, हाँ तो चेयर ऐसे दिखती है। अब अपन समझेंगे कि चेयर में बॉन्ड्स कैसी होती है, बॉन्ड्स कैसे दिखाई देती है। आइए शुरू करें, बताओ क्या आप शुरू करें? तो पहला हेडिंग हो गया हमारा चेयर कंफर्मेशन। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, चेयर में कितने कार्बन आपने अप किए हैं? चेयर में कितने कार्बन आपने अप किए हैं? सर ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे? अरे बेवकूफ आदमी, अगर इसमें पॉस कॉस है तो इनएक्टिव बोलेगा ना भाई मेरे, अगर पॉस कॉस आ गई तो इनएक्टिव बोलेगा ना। कैसा आदमी है? तीन कार्बन ऊपर है, तीन कार्बन ऊपर है, एक दो तीन, इन तीनों कार्बन के ऊपर, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, उनकी एक वर्टिकल बॉन्ड होगी सेम उनके जैसी। मतलब नहीं समझ सर, समझ में नहीं, सर मुझे समझ में कम आया कि क्या बोलना है। देखो चेयर एक बच्चे ने बना के भेजी थी मुझे, ये देखो कागज से, देखो कितनी बढ़िया बना के भेजी, देखो शानदार बना के भेजी, देखो ये चो, अब उसने उसने कागज से बनाई, देखो ना कितनी रियल, कितनी रियलिस्टिक है, शानदार, एग्जैक्ट यही चेयर है, समझना बेटा। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं जैसे ये कार्बन ऊपर है तो एक बॉन्ड ऊपर होगी ऐसे, ये कार्बन नीचे है तो एक वर्टिकल बॉन्ड होगी नीचे, ये कार्बन नीचे एक बॉन्ड होगी नीचे, एक ऊपर है तो ऊपर, ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, ऐसे वर्टिकल बॉन्ड्स होंगी। इन वर्टिकल बॉन्ड्स, ये वर्टिकल बॉन्ड्स, समझना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा था? लक्ष्य बाबू बेटा कॉपी नहीं किया क्या मेरे साथ साथ? मुझे लगा आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं, कॉपी मत करो, घर पे जाके लिख लेना। अब तुम्हारा काम भी वैसे भी खत्म हो गया, लास्ट लेक्चर है इसमें, जब इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, आ जाओ, है ना। तीन पोस्ट कैसे आई, देख मेरी बात समझना, हर डायगोनल वाले को काट के देख एक बार, देख इसको काटेगा इसको, तो इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, समझा? अब जितनी वर्टिकल बॉन्ड्स आप लोगों ने बोली, जितनी भी वर्टिकल बॉन्ड्स आप लोगों ने बोली, उन वर्टिकल बॉन्ड्स को बोला जाता है, ये देखो आपने, वो ध्यान से बेटा सुनना है तो समझो, नहीं तो आपकी इच्छा, मैं तो मेरे बोल सकता हूँ,
मेरे पास तो उतना ही हक है कि भाई बच्चों को समझा सकूं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मैं एक टाइम तक चीजों को दे सकता हूँ, आपसे इच्छा रखूंगा कि आप अच्छे से कोऑपरेट करें। ये लिया, ये काम बोल लिया, ध्यान देखना बेटा, ये लिया, देखना ये वर्टिकल बॉन्ड जो है, ये रही वर्टिकल बॉन्ड। चलिए ऊपर ही क्यों सर, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाई ये ऐसे, क्योंकि ये वाला कार्बन ऊपर है, अप वर्टिकल बॉन्ड, ये भी ऊपर है, अप वर्टिकल बॉन्ड, ये भी ऊपर है, अप वर्टिकल बॉन्ड, ये डाउन है तो डाउन वर्टिकल बॉन्ड, डाउन वर्टिकल बॉन्ड, डाउन वर्टिकल बॉन्ड। इन जो जितनी भी आपने वर्टिकल बॉन्ड बनाई है, जितनी भी आप लोगों ने वर्टिकल बॉन्ड बनाई है, उनको बोलते हैं एच, यहां एच है ना, एक्सियल, ए मतलब एक्सियल, इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। जितनी भी वर्टिकल बॉन्ड है, वर्टिकल बॉन्ड जितनी भी दिखे वो सारी की सारी क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स, सारी की सारी क्या है, एक्सियल बॉन्ड, सारी की सारी क्या है, एक्सियल बॉन्ड, सारी की सारी क्या है, एक्सियल बॉन्ड। और उनसे 109 नहीं 111 डिग्री, इसीलिए चेयर मैक्सिमम स्टेबल होता है, सब गोज 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 और ऊपर से एच ऊपर से। अब उनसे बची हुई 109 डिग्री पे ये रहा, यहां से ऐसे, सर इसको ऐसे क्यों नहीं किया, तो अंदर घुसाएगा क्या उसके, ये रहा, ये एच, ये रहा एच, इधर ये दोनों ऐसे ऐसे सामने से थोड़ी आ रहे हैं, बहुत ऐसे हैं, एक ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, ये ऊपर है 109 डिग्री पे, ये रहा 111, सॉरी ये 111, 111, 111, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, 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 इक्विटोरियल। तो जितनी भी वर्टिकल बॉन्ड्स हैं वो सारी एक्सियल हैं, उनके अलावा जितनी भी बॉन्ड्स हैं वो सारी की सारी क्या है, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल एंड आईओसी, आईओसी। एक बात बताओ, ध्यान से सुन, देखो बेटा इन बातों में ना, अगर तुम ये फालतू बातों में रहेगा कुछ नहीं, ध्यान से सुनना। क्या पहले वाला ये बंद, ये एक्सियल और ये एक्सियल हाईली अनस्टेबल है कि नहीं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों एक्सियल हाईली अनस्टेबल है कि नहीं, ये तीनों एक्सियल हाईली अनस्टेबल है कि नहीं, और क्यों, रीजन बताओ, अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्हाई 135 एक्सियल्स आर हाईली अनस्टेबल। बताओ रे, यस हाईली अनस्टेबल, क्योंकि सब एक दूसरे के पीछे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे घर पे झंडे गाड़ रखे हैं और हाईली रिपल कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे आर एस सर, सलीम सर और एसएम सर तीनों टकरा रहे हैं आपस में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि हेड ऑन कोलिजन हो रहा है बिल्कुल यहां ऐसे की तरह। इसीलिए ऐसा कहा जाता है इन तीनों के रिपल्शन के कारण ये वाला हाईली अनस्टेबल, इसीलिए कहते हैं कि एक्सियल पे आना कम चाहता है, एक्सियल और इक्विटोरियल में जनरली इक्विटोरियल ज्यादा स्टेबल है, ये एक्सियल में टन टनाटन हो रहा है, एक्सियल में टन टनाटन हो रहा है ना, एक्सियल में टन टनाटन हो रहा है, इन तीनों में टन टनाटन होने के कारण, रिपल्शन होने के कारण, वैसे नीचे भी हो रहा होगा 1 2 3 ऐसे ही, इसीलिए जनरली इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। आप मुझे बताओ ये दोनों में ऐसा क्या हो कि ये स्टेबल हो जाए, क्या हो ऐसा कि ये स्टेबल हो जाए, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा एक लिख रहा है पैटर्न कोलिजन, अरे हेड ऑन नहीं, एक बोला हेड ऑन नहीं सर, पैटर्न कोलिजन। शर्म नहीं आती तेरे को, नहीं नहीं आती, शर्म बेशरम,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कोई बात, आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरा लोन पेयर। सुना सुना लगता है, कल ही तो सुना है था। तीन ही फैक्टर हैं, अब बस वो सेम फैक्टर यहां भी आते हैं अगर ये दोनों एच बॉन्डिंग कर लें, या ये एच बॉन्डिंग कर ले, आयनिक अट्रैक्शन, ये लोन पेयर हो, ये बॉन्ड पेयर हो, तो ठीक है, समझ में आता है कि भैया लोन पेयर है तो हम रख लेंगे। क्या आप लोगों को अब ये बात समझ में आई? क्या अब आप लोग बात समझ में है? सेम सर, बिल्कुल सेम लग रहा है, तो बिल्कुल सेम ही तो बात है, बिल्कुल सेम ही तो बात है, बिल्कुल सेम ही तो बात है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, यही तो बात है। ये देख ले, स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स इन चेयर, देख इनमें टन टनाटन हो रहा है, टन टनाटन हो रहा है। सो जनरली इक्वेटोरियल बोन्स आर मोर स्टेबल देन एक्सियल ड्यू टू फ्लैग पोल रिपल्शन। इसको बोलते हैं, झंडे गाड़ रखे हैं, फ्लैग पोल रिपल्शन, बट एक्सियल कैन बी मोर स्टेबल एज बॉन्डिंग, आयनिक अट्रैक्शन, लोन पेयर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? समझ में आया बेटा? ये क्या पढ़ा? ये है बोन्स इन चेयर कंफर्मेशन। ये क्या है बेटा? बोन्स इन चेयर कंफर्मेशन। ये है बोन्स इन चेयर कंफर्मेशन। ये है बोन्स इन चेयर कंफर्मेशन, और वो है अगला आपने है स्टेबिलिटी इन बोन्स। चेयर, पहले आपने क्या पढ़ा? चेयर पढ़ा, फिर चेयर में बोन्स पढ़ी, फिर बोन्स के अंदर आपने स्टेबिलिटी देखी, और आपने ये आंसर दिया। समझ में आया सबको बेटा? क्या आप सभी को समझ में आया? समझ में आया बेटा? है ना? ये अब तक का काम हुआ। अब आते हैं, सर रिपल्शन हो गया, सब हो गया, तो अब बताए आपको आगे के सवाल भी सारे ऐसे मिलेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, दिमाग दिमाग लगाना। अब आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। ये 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 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 नंबरिंग कर लो, 1 2 से ऐसे, क्योंकि ऐसे कर लिया एक बार, 1 2 3 4 5 6। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कोई मुझे बताएगा क्या? बताना सारे लोग, सभी लोग बताना। ये 1 नंबर है, पहले वाले का, ध्यान सुनना ओए, पहले वाले का एक्सियल बॉन्ड देख के बताया, यही बहुत भयानक चीज है। पहले वाले का एक्सियल बॉन्ड और दूसरे वाले का इक्वेटोरियल बॉन्ड, दोनों आपस में कैसे हैं? सिस मतलब सेम साइड या अपोजिट साइड? बता मुझे। पहले वाले का एक्सियल और दूसरे वाले का इक्वेटोरियल कैसे हैं? दिमाग लगा, जल्दबाजी मत करना वरना वनम मरेगा। कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम सही आंसर दो। पहले वाले का एक्सियल और दूसरे वाले का इक्वेटोरियल, दूसरा मतलब नीचे वाला कार्बन, पहले कार्बन का एक्सियल और दूसरे कार्बन का इक्वेटोरियल, आपस में क्या है? सिस या ट्रांस? तो फ्रेंड्स चाय पी लो, मैं चाय लेने गया था फ्रेंड्स। सिस कैसे पता लगा आपको? सिस, हाउ यू आर गोइंग विद सिस, कैसे पता लग रहा है आपको किस से? आप मुझे बताइए, मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएंगे कि ये सिस है या ट्रांस, ये कैसे पहचान रहे हो आप लोग? आप लोग ये कैसे पहचान पा रहे हो कि सिस है कि ट्रांस है? सिस है द करेक्ट आंसर, सिस है। हाँ ऊपर है, वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शुद्ध सही है कि ये बॉन्ड, देखो ध्यान से सुनो, वो सुनो, चुप चुप चुप, देखा तुम चुप नहीं होंगे, तुमको ऐसे चुप करना पड़ता है, ध्यान से सुनो। सुनो, इस वाले कार्बन के लिए ये बॉन्ड कैसी है? ऊपर, अप। ये बॉन्ड कैसी हुई? डाउन है। फिर
डाउन कैसे हुई? अबे गधे, जब ये ऊपर है तो ये डाउन है। वैसे इस कार्बन के लिए वर्टिकल ये नीचे है तो ये डाउन है, तो ये कैसी हुई? अप हुई। समझ गया? अप गई, अप डाउन। वैसे ही इस वाले कार्बन के लिए ये ऊपर है, ये नीचे है। इस वाले कार्बन के लिए ये नीचे है, ये ऊपर है। इस वाले कार्बन के लिए ये ऊपर है, ये नीचे है। इस वाले कार्बन के लिए ये ऊपर है, ये नीचे है। समझ में आया क्या? अब बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, आप केवल उस कार्बन को देख रहे हो, मैं केवल उस कार्बन को देख रहा हूं। इस कार्बन में ऊपर बॉन्ड है, नीचे बॉन्ड है, ऊपर बॉन्ड है, नीचे बॉन्ड है, ऊपर बॉन्ड है, नीचे बॉन्ड है। ऐसे क्या आपको समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? क्या आप लोग समझ में मैंने क्या बोला बेटा? पहले का एक्सियल मतलब ये ऊपर, दूसरे का इक्विटोरियल ये भी ऊपर ऊपर ऊपर, इन द एयर। समझ में आया? समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ मुझे। फाइंड cis and trans, फाइंड cis and trans। बताओ, पहला बताओ रे, ये cis है ट्रांस? बताओ रे। ट्रांस, इसको मत देखना प्लीज, इसको मत देखो। देख दो, हाँ ये वाला ये है, ऐसे करोगे ना ना, फील से करो, फील से करो। एक रिक्वेस्ट है, फील से करो सर। कैसे सर आप कैसे करते हो? आप कैसे फील ले रहे हो? एक बार में आजा, देखो ये बता देता हूँ, आजा। सर आप कैसे बता रहे हो? एक बार में देख, इसको इसको मत देख, आजा फील लेते हैं, आजा। सर आप कैसे बता देते हो? यहाँ यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख। ये वाला जो कार्बन है ये डाउन है, नीचे है ना, ये अप अप अप, ठीक है। ये कार्बन नीचे है तो इसकी वर्टिकल बॉन्ड भी नीचे होगी, तो वो बॉन्ड नीचे है। ये बॉन्ड कहां जा रही है? ऊपर, ये अप। ये बॉन्ड नीचे जा रही है, डाउन। फील से बोलना है, नीचे एक ऊपर जाएगी, एक ऊपर जाएगी, अप और डाउन। क्या हुआ ये? टिरांस, टिरांस है ये, टिरांस। बता दोगे कैसे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? टिरांस, टिरांस, वेरी गुड। अप अप डाउन, टिरांस। 1 से लेके 5 तक में कौन कौन से सिस हैं? बताओ मुझे। 1 से लेके 5 तक में कौन सिस है, ये बताओ। कौन कौन सिस है? क्या क्या कौन कौन से या कौन सिस है? तीन और 5 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे पहचान रहे हो इतना जल्दी जल्दी? डाउन डाउन, फील करना है ये भाई। कार्बन ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, डाउन डाउन। यस। और कौन सा बोल रहे हो? 5वां, अप अप
दिस वेरी गुड यार, क्या बात है। ये वाला ट्रांस हो गया, इसका मतलब आप लोग नहीं बोल रहे हो तो कैसे? अप डाउन, वेरी गुड। सर इसको आप रियल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो एक बार, आप इसको रियल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो तो ये रियल मॉलिक्यूल, ये रहा, ले आ जा, ये रहा, ये 6 की चेन, जे की चेन, ये अप है, अप, ये रहा अप, ये वाला डाउन है, ये रहा, ये मॉलिक्यूल सेम है। तो मैं क्या बोल रहा, इसको आप किसी को बना लो ना भाई, किसी को भी आप रो कर सकते हो, ये ले लो, तो ये कैसे बनेगा? कोई भी सर ये कार्बन लो, कोई भी ले ले, तेरी इच्छा हो ले ले कार्बन, सेंस सेम होना चाहिए, सेंस। अप तो पहला वाला अप है, अच्छा यहां बना, सर मैं तो यहां बनाऊंगा, यहां बना ले ले, अप। अगला क्या है, डाउन, तो उल्टा नहीं कर सकता, डाउन अप इक्वेशन बन जाएगा ये ऐसे। समझ में बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में बेटा? भाई लोग समझ में आया सबको? क्या आप लोगों को समझ में आया सबको? क्या आप लोगों को समझ में आया, सबको समझ में आ गया बेटा? बताओ। मैंने कहा इस कंपाउंड का मोस्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 अभी सोल्व करेंगे। इनका ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, बताइए और भाई क्या क्या पढ़ रहे हैं, चेक कर लेना, चेक कर, तुम्हें लगता हो ना, चेक कर लेना, खुला बोल रहा हूँ, चेक कर लेना कितना इतना डेप्थ में अपन कहीं पे किसी नोट्स में है भी क्या। मैं तो सोच रहा हूँ भगवान जाने आएगा कि नहीं आएगा इनको, मैं ये सोच ही नहीं रहा हूँ कि इनको आएगा ही नहीं आएगा, मैं भगवान जाने आएगा ही नहीं आएगा, पर देखते हैं, मैं अपना 100% देता हूँ, देखते हैं बाकी बात में। ये लीजिए, ये लिया, सबसे पहले चेयर बना ले, अबे मैं सिखा रहा हूँ, आजा आजा, मैं सिखा रहा हूँ, 6 की चेन ये बना दिया। अब ये मिथाइल को कहां रखू सर, यहां रखू, यहां रखू, यहां रखू, यहां अरे कहीं भी रख, तेरी इच्छा है, कहां रखूं सर? फिर अब दो पॉसिबल एक्सियल, तू बता कहां रखेगा, मिथाइल को कहां रखेगा, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? सर ऑब्वियस है इक्वेटोरियल सिखाया आपने, ये ले। सर यहां क्यों रखा सर, मैं तो यहां रखूंगा, यहां रखना था, ये रख ले, ये ले, कुछ दिया तो है नहीं आपको, फिक्स तो कुछ दिया ही नहीं, तो आपकी इच्छा वो रख लो। ये सर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इक्वेटोरियल पोजिशन, सुन मैं बेटा एक्सियल पे रखेंगे, अगर सर मैं तो एक्सियल पे रखूंगा, सर मैं तो एक्सियल पे रखूंगा, तो मैं बेवड़ा हूँ, एक्सियल पे रखूंगा, यहाँ का एच और यहाँ का एच टन टन चांटे पड़ेंगे जोर जोर से, माम में पापड़ ला दो, माम में ऐसा करते पाओगे। दूसरे वाले में क्या करूं, तुम बताओ, दूसरे वाले में क्या करूं, एक पे मिथाइल है, एक पे इथाइल है, क्या करूं? सर दोनों को इक्वेटोरियल पे रख दो, ये लो। सर दोनों रिपल नहीं कर रहे, ये आपको लग रहा है 2D में, एक मिथाइल ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं, बात नहीं, दैट इज द मोस्ट स्टेबल। समझ में आया क्या? सर इक्वेटोरियल पे क्यों, यही तो तुमको सिखाया कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में ज्यादा स्टेबल कौन है, इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सियल में टंटनाटन होता है, ब्लैक पोल रिपल्शन। तो यहां पे आराम से आप पहली कोशिश करते हैं इक्वेटोरियल पे रखने की, अगर कोई और फैक्टर ना आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा बताओ? सर 1/4 पे रखो, सर इसको आपने ऐसे क्यों नहीं रखा सर, इसके अंदर आपने ये अबे कहते ये 1/4 हो जाएंगे, यहाँ 1/2 है, तो भाई ये दोनों क्या है, पोजिशन आइसोमर्स, 1 इथाइल 2 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल, भाई इसी कंपाउंड का बनाना तेरे को गधे। समझा? इस वाले में बताओ मुझे, इस वाले में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें? अब इसी एक ही कार्बन पे मिथाइल है और इथाइल है, अब एक को तो एक्सियल पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दो ही बॉन्ड होती है, एक्सियल इक्वेटोरियल। अब किसको एक्सियल पे, किसको इक्वेटोरियल पे, ये अब आप बताएंगे मेरे को। कोई बात नहीं, ये सब भाई सब धुआं निकल जाता है सबका इसमें आराम से, लेकिन धीरे सखत समझ रहे हैं, सब सही कर जाएंगे।
वेरी गुड। मिथाइल को रखेंगे एक्सियल पे, क्योंकि मिथाइल और इथाइल में मोर बल्कि इथाइल है, ये ज्यादा बल्कि है। ये अगर ज्यादा बल्कि है, ये अगर ज्यादा बल्कि है, ये अगर ज्यादा बल्कि है, तो इसको हम इथाइल पर रखेंगे, जहां पे रिपल्शन कम हो, इसको इथाइल को वहां नहीं रखेंगे। दैट विल मोस्ट। 6 नंबर का आप बताइए। चलो एक काम, नंबर निकल लेता है, आईपीएससी बॉस है। एफ एफ और एम, एफ जीत जाएगा। 2 3 4 5 6। बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। अगर आप मतलब आप बोलते हैं इन तीनों को इक्विटोरियल पर रखना, तो ई ई ई लिखो, इसका ए, इसका ई, इसका ई, तो ए ई ई लिखो, ई ए, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बताइए मेरे को, कि इसको कहां रखें, ओ एच को, एफ को कहां रखें और सी एस सी को कहां रखें, ये बताइए इन सीक्वेंस। यस, सही बोल रहे हैं। एस एम सर को इक्विटोरियल एक्सियल पे, एस एम सर को एक्सियल पे, और तरुण सर को इक्विटोरियल। ई ई ई इज रॉन्ग आंसर। ए ए ई इज द करेक्ट आंसर, जो 90% लोगों ने दिया। क्यों सर? ओ एच और फ्लोरीन एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। अच्छा मास्टर भूल गए ये बात, तो कोई बात नहीं। यहां रखा फ्लोरीन, यहां रखा ओ एच, तो ये एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, और यहां रखा मिथाइल ऐसे, क्योंकि मिथाइल तो कुछ करेगा नहीं। इक्वेटोरियल, एक्सियल, एक्सियल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इन दोनों को तो एक्सियल पे रखा और इसको रखा इक्वेटोरियल पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 10 की खास बात क्या है? आज का लास्ट है ये, आज का लास्ट है ये। इसके बाद एक बस 5-7 मिनट और चलेगी क्लास। 6 कल वाले टाइम तक क्लास लूंगा, डोंट वरी। एक चीज बच गई है, थोड़ा सा रह गया है यार, कंफर्मेशन इन साइक्लिक। स्टार्टिंग में डिस्कशन बहुत लंबा चला गया, आज मेरा मन नहीं था ऑब्जेक्टिव करने का, यार 15 मिनट लेट क्लास थी और ऑब्जेक्टिव करा दिया, बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अगली क्लास में करा लेंगे। बताओ खास बात क्या है इसकी। फिक्स्ड है, वेरी गुड। इसमें और इस सवाल में, इनमें, इसमें और इसमें यही फर्क है, वहां कुछ फिक्स नहीं है, तो आपने अपनी इच्छा से रख लिए। यहां पे ये फिक्स्ड है, यहां पे ये फिक्स्ड है, तो जैसा कहा जाए वैसा ही करना पड़ेगा। अप ये भी अप है, ये भी अप है। सर मैं कौन सा किस पे रखूं? सर मैं अप यहां रखूं तो रख ले, यहां को सर रख ले। अच्छा देख लेते हैं, तूने अगर यहां अप रखा तो यहां का अप कौन सा होता है? एक्सियल। अगला अप, ये रहा अप, इक्वेटोरियल। तो एक एक्सियल पे है और इक्वेटोरियल पे है। वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सर आपने तो कहा कि एक्सियल पर रखना बेकार है, क्या करूं? फिक्स है, यही रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सर मैंने यहां से शुरू किया तो यहां से शुरू कर ले, तेरी इच्छा हो वहां से शुरू कर, लेकिन चीजों को बड़ा सही तरीके से रखना कि एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये अप है, ये इक्वेटोरियल पे। एक एक्सियल पे आ रहा है मिथाइल, एक एक्सियल, एक इक्वेटोरियल पे आ रहा है मिथाइल। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन क्या सर मैं इनको कभी चेंज नहीं कर सकता? अब मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तेरी लिटरली इच्छा है ना, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। ये वाले को मैंने फ्लिप किया, जो अप था, जो अप था उसको मैंने डाउन किया, इसको मैं यहां लेके आया। ये है ना, ये को मैं यहां लेके आया, समझ रहे बात को? ये रहा, ये था मिथाइल। आप मुझे बताओ, अप को डाउन करूं, डाउन को अप करूं, इसको ऊपर ले जाऊं, क्या होगा? उससे क्या चेंज होगा? क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा क्या चेंज होने वाला है? उससे क्या चेंज हो जाएगा? ये देखो, फ्लिप कर दिया, जो अप था वो डाउन हो गया, जो डाउन था वो अप हो गया, जो अप था वो डाउन था ऊपर। उससे क्या चेंज हुआ? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये करने से जो पहले ऐसे था ऐसे, ये करोगे ऐसे चेंज, डाउन करोगे तो एक्सियल विल बिकम इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सो से एक तरह से ऊपर नीचे कर रहे हो, एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल। एंड जो इक्वेटोरियल पे था ऐसे, वो कैसे जाएगा? एक्सियल। कैन आई से कि बाय चेंज, बाय फ्लिपिंग ऑफ द चेयर कंफर्मेशन, बाय फ्लिपिंग चेयर कंफर्मेशन
फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्या मैं कह सकता हूं कि ये ब्लू वाला था, एक ग्रुप जी क्या, कुछ भी मिथाइल ले लो, इथाइल कुछ भी हो सकता है, एच ले लो, ये था, ये एक्सियल पे था, ये जैसे ही फ्लिप किया ये ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, ऑरेंज, रेड, फ्लिप करते ही ये ब्लू यहां आ गया, ये ग्रीन ऊपर चला गया, सब ऊपर चले गए, पर ये एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल। सो ये होती है फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग होने से एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल। माता खुजर रही, क्या क्या पढ़ लिया, इसीलिए कल ये पढ़ाने वाला था, इसलिए लेक्चर में 11 महीने में कहा ना धुआं निकलेगा, वो ये था। तो अब आप खुद सोचिए कि एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम एक्सियल। दैट्स व्हाई आई कैन से, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ड्यू टू द फ्लिपिंग एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल एंड वाइस वर्सा। अगर मुझे कभी मिथाइल यहां, आप मुझे बताओ इफ जी इक्वल टू मिथाइल, आप बताइए, सभी लोग क्लास में बैठे हुए सभी लोग बताएंगे, इफ जी इक्वल टू मिथाइल, इफ जी इक्वल टू एमी, देन के इक्विलिब्रियम क्या होगा? देन के इक्विलिब्रियम विल बी मोर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल्स टू 1? आप बताइए, इफ जी इक्वल्स टू मिथाइल, देन के इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम की वैल्यू मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी? बताओ। मोर देन 1। क्यों? क्योंकि मिथाइल एक्सियल से कहां आ जाएगा? इक्वेटोरियल पे, स्टेबल हो गया। इफ जी इक्वल टू एच, देन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ही था, पहले भी एच था, सब बराबर ही है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी। ये है फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस वाले को कभी फ्लिप करा ही नहीं सकते, ये इतना मोटा ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल इतना मोटा ग्रुप है कि ये कभी भी एक्सियल पे आ ही नहीं सकता। बोले बैठ साले, इतना रिपल्सन कौन सहेगा? ये एच के साथ, ये एच के साथ टन टनाटन होगा, तगड़ा वाला टन टनाटन। इस वजह से ये कभी भी एक्सियल पे ये फ्लिप ही नहीं करता। बोले अपने इक्वेटोरियल पे पड़े रहेंगे, अपन जिंदगी में आराम की जिंदगी जिएंगे। क्या आप लोगों को ये सारी बातें अब तक की सारी बातें समझ में आ गई? That's it. That is the ending of today's class. क्या आप लोगों को यहां तक की सारी बातें समझ में आई? एंडिंग नहीं, मतलब तो थोड़ा सा क्या आप लोगों को समझ में आया? मतलब सर मैं एक बात समझा नहीं, इसका फायदा क्या होगा? मान लो, चलो एक काम करते हैं, मान लो इसका फायदा क्या है? आ जाओ इसका फायदा क्या है? आज और कुछ भी नहीं है समझाने का, आज और कुछ भी नहीं है समझाने का, खत्म होता है। आ जाओ, आज बस इन्हीं सवालों को कंप्लीट करेंगे। ये देखो, ये लिया, ये अप डाउन। अब क्या होता है ना, कई बार आप में से ये लोग भूल जाओगे कि अब कहां रखूं। सर मैंने यहां रखा, मान लो आपने यहां रख दिया, आप ये रहा, अब अगला क्या है? डाउन डाउन। आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या ऐसा रखना सही है या इसको फ्लिप करा दूं? ये रखना सही है या इसको फ्लिप करा दूं? क्यों फ्लिप कराने में फायदा है? बोथ एक्सियल विल बिकम इक्वेटोरियल। अब इसमें दो तरीके होते हैं। कई सारे बच्चे तो समझदार होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो सीधा ही यहां रखते हैं अप। बोले यार अपन अप यहां रखे ना, क्या दिक्कत है? ये अप रखा है, अगला क्या है? डाउन। तो दोनों ही कहां गए? इक्वेटोरियल पे। मजा आ गया, बात खत्म। लेकिन कई बार ऐसा तो कई बच्चे भावना बेकार है यार, कोई बात नहीं, इसको देखिए घबराना नहीं, इसको फ्लिप कर दो। फ्लिप करोगे तो दोनों ही क्या बन जाएंगे? इक्वेटोरियल बन जाएंगे। बोथ विल बिकम इक्वेटोरियल। देखना, ये रहा ई, ये ई, अप डाउन, देख ले, ई। तो कुछ भी कर, मतलब तेरे से कुछ गलत भी बन जाए तो देख लेना। अगर तेरे से कुछ गलत बन भी जाए तो देख लेना कि मैं इसको फ्लिप कराऊं या ना कराऊं। फायदा हो रहा है तो करा दे, नहीं हो रहा तो मत कर। अगर बराबर है इक्वल टू 1, स्टेबल है मोर देन 1, यस, और कम स्टेबल हो, जैसे इसको फ्लिप कराओगे तो नुकसान होगा, तो लेस देन 1। समझे बात को क्या बोल रहा हूं? क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई? जैसे ये लिया, इनमें आपको ये बताना है कि स्टेबिलिटी बतानी है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता लोगे? अबे एक सेकंड का काम है, स्टेबिलिटी बताना, बताओ। और रेसिस्टेंस ट्रांस में निकालना चाहो तो स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? सेम वही, तुम बताओ, चलो बताओ। इन चारों में मैक्सिमम स्टेबल कौन है? इन चारों में मैक्सिमम स्टेबल कौन है?
इन चारों में मैक्सिमम स्टेबल कौन है? इन चारों में मैक्सिमम स्टेबल कौन है बताओ? पी। वेरी गुड। क्यों? दोनों इक्वेटोरियल पे है। यहां ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है। यहां दोनों ही एक्सियल पे है, यहां इक्वेटोरियल पे है, एक्सियल पे है। तो भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो 1 सेकंड का काम हो गया कि भैया मैक्सिमम स्टेबल कौन हो गया? पी वाला। फिर हो गया Q इक्वल टू S, फिर हो गया R। सर कैसे किया आपने? सिंपल सी बात है, मैंने देख लिया दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल पे, मजा आ गया। दोनों बॉन्ड एक एक्सियल इक्वेटोरियल फिर भी इससे खराब है, ये इससे खराब है, बट इससे तो बढ़िया है। तो दोनों एक्सियल पे ऐसे। क्या वैसे स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे तो दोनों क्वेश्चन में? कर लोगे क्या? यहां पर भी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे? कर लो सर। ये वाला छोड़ देना, अभी आपको समझा रहा हूं। क्या आप लोग को सुनना है? अच्छा ये रहा चेयर, समझ में बेटा? अगर आप मुझे बताना, ये जो फ्लेंज आपको दिख रहा है, ये फ्लेंज, ये फ्लेंज, ये फ्लेंज, ये फ्लेंज, ये फ्लेंज लो ऐसे प्लेन प्लेन मान लो। ये इसको मैं इस वाले कागज को मैं ऊपर कर दूं ऐसे, कितना ऊपर? इसके प्लेन में, ये ऐसे इतना ऊपर, तो क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं इस वाले को कागज को ऊपर कर दूं, समझ गए? ये ऐसे है, ऐसे कर दूं तो क्या दिख रहा है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये ऐसा दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? पोस दिख रही है? पोस, पोस दिख रही है? पोस। बोट नहीं है ये हाफ चेयर भी नहीं है। गलत पढ़ के आए हो गधो कहीं के, गधे एक नंबर के साले। ये है क्या? ये दिख रही है? ये इसको बोलते हैं हाफ बोट, हाफ चेयर। जहां से पढ़ के आए ना गधो, गलत पढ़ के आए हो। हाफ चेयर ना बोले, हाफ चेयर ये नहीं होता, ये हाफ बोट होता है, हाफ बोट। और इसको और ऊपर कर दो तो, इस वाले फ्लेंज को और ऊपर कर दो तो क्या इसको और ऊपर करने पे ये मिल जाएगा क्या? बोट। ये है बोट। ये बोन्ड इक्लिप्स एक दूसरे के पीछे है, इक्लिप्स, ये इक्लिप्स, ये ऊपर ये नीचे, ये गॉच गॉच, ये ऊपर ये नीचे, गॉच गॉच। 4 गॉच 2 इक्लिप्स। आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूं, हाफ बोट में कितनी इक्लिप्स हैं? आराम से सोच के बताना, सोच के, तुम्हारे सामने बनी हुई है हाफ बोट, हाफ बोट में कितनी इक्लिप्स हैं? तो ये एक कन्वर्जन नहीं हो गया? चेयर हाफ बोट, बोट हाफ बोट, चेयर। ये फ्लिपिंग हो गई, फ्लिपिंग बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग, कि चेयर से हाफ बोट से बोट, बोट से हाफ बोट, फिर चेयर। तो फ्लिपिंग ऑफ चेयर ऐसे होता है। 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये इक्लिप्स 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 इक्लिप्स, ऊपर नीचे, गॉच गॉच। 4 इक्लिप्स 2 गॉच, 6 गॉच, 2 इक्लिप्स 4 गॉच। सबसे स्टेबिलिटी क्या आ गई? चेयर, फिर बोट, फिर हाफ। खुद से सोच के आना, मैं आपको दे तो रहा हूं लिखकर, पर क्या आप लोग समझ में आया? आप लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एक काम और आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में आज क्या है, होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास, केवल वो न्यूमेन में वो उनकी स्टेबल फॉर्म बनानी है, दैट्स इट। बाकी एक काम और आप क्या करके आओगे? करके आओगे क्या? आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं मैं, ट्राई करके आना। ऐसे, ये आपका फ्रंट है, आप यहां से देख रहे हो, ये आपके लिए फ्रंट एटम्स है। ये ऐसे देख रहे हो, समझ रहे? ऐसे, ये आपके लिए फ्रंट एटम है, फ्रंट। ये बैक एटम है। अब आपको इनका न्यूमेन बनाना है, बना लोगे क्या? बना के आ जाओगे? वैसे ये फ्रंट है, यहां से देख रहे हो आके, ये बैक है। न्यूमेन बना के आओगे? कल वाली क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में आइसोमेरिज्म के नाम से ही हेडिंग लूंगा, पर कल आधा घंटा आइसोमेरिज्म चलेगा, लास्ट हाफ एन आवर या 1 आवर, और अगले 1 घंटे, 1 आवर, वही घंटा 1 घंटा, अगले 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर विल बी हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ट्राई करना, या आपको तो मैं बना दूं अभी, आपको तो मैं बनाऊं क्या? ले आजा, ले चल, मैं बना देता हूँ। ये डॉट, ये डॉट, डॉट डॉट, सर्कल 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 सर्कल, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये रही बॉन्ड,
ये वाली बॉन्ड ऐसे जा रही है, ऐसे डॉट डॉट वाली बॉन्ड, और पीछे वाली बॉन्ड ऐसे आ रही है। अब तू बता, एक बॉन्ड यहां पे ऊपर है, ये नीचे ऐसे है, पीछे वाली बॉन्ड में एच ऐसे है, ऐसे है, इस वाले में एच एच नीचे है। तू खुद देख ले, तू खुद देख ले, ये दोनों लोग 60 डिग्री पे हैं, गॉच फॉर्म। वैसे ही यहां पर भी होगा ऐसे 120 डिग्री पे एच, एच ऐसे, यहां पर ये एच, तुम खुद देख लो, ये भी 60 डिग्री पे गॉच, ये गॉच फॉर्म है। आप क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जितनी भी वर्टिकल बॉन्ड है, ये वर्टिकल बॉन्ड, ये वर्टिकल बॉन्ड, ये वर्टिकल बॉन्ड, ये वर्टिकल बॉन्ड, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि चारों ही वर्टिकल बॉन्ड क्या है? ये चारों ही वर्टिकल बॉन्ड क्या है? ये चारों ही वर्टिकल बॉन्ड क्या है? एक्सियल, 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 जितनी वर्टिकल्स हैं सब एक्सियल है। ये इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बोट के अंदर ऐसा नहीं होगा? बोट में दोनों फ्लेंज जैसे। अब आप खुद ट्राई करोगे, बोट आप बनाओगे? बोट आप बनाओगे? क्या बोट आप लोग बना लोगे? चलिए, तो आज का होमवर्क क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं, केवल ये आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है। 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है ये, और इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी सिस्टम्स निकाल लेना। Me after writing due to resonance in every benzene related question, बस इतनी ही ऑर्गेनिक आ गए हमें। स्टेबिलिटी क्यों है? रेजोनेंस, रेजोनेंस, हर चीज में रेजोनेंस। आप सभी प्रयास वचन लिंडेंस, लक्ष्यन और अर्जुना। लिंडेंस को आर्य बाबा की तरफ से नमस्कार। बीटीएस का कचरा सेट देख रहे हो, 150 रुपया देगा। चलो और भी है, पर बाद में करेंगे, कल करेंगे। दिल से कह रहा हूं, बहुत दिल से कह रहा हूं, आज वाली क्लास को सीरियसली एक बार जाके पढ़ना, खुद से समझना, खुद से लिखना। अब अपन मिलेंगे सीधा मंडे को, तो आपको दिल से बोल रहा हूं, वापस से पढ़ना, फिर समझना, ट्राई करना, फील करोगे, अच्छा करोगे, क्वेश्चन करना। क्योंकि अब जो बचा है वो तो मुश्किल से 15 मिनट का है, खत्म होता है आपका ये पूरा का पूरा साइक्लिक फॉर्म। सीरियसली कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुश रखें, होमवर्क में और पढ़ाई में व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज्ञा दें। बाय बाय, टेक केयर। और 4 लोग की इज्जत हमेशा करते रहें, माता, पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू 3000 टू ऑल ऑफ यू।